हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस के 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस के 5 एंड 70। पूछा क्या है, दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और जो सेकंड पार्ट्स में पूछा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट की इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और जो थर्ड पार्ट्स में पूछा हुआ है, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 एंड A23। ठीक है। अब जो हमारे के फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना क्या थी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। जो हमारी के ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम नंबर ऑफ रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे के नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। आप देखो जो हमारे के हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक तो ये है, मान लीजिए ये हमारी के फर्स्ट रो है, ये सेकंड हमारी के सेकंड रो है, और ये हमारी के थर्ड रो है। ठीक है। जो हमारे के वर्टिकल लाइन है इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये हमारे के पहला कॉलम है, मान लीजिए C1 के बराबर है, ये हमारे के सेकंड कॉलम है, और ये हमारे के थर्ड कॉलम है, और ये हमारा फोर्थ कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। जो सेकंड पार्ट्स में पूछा है कि दी नंबर ऑफ एलिमेंट की इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर हम नंबर ऑफ रो की नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वे हमारे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाते हैं। आप देखो नंबर ऑफ रो कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। अगर मैं 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है। ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट्स में निकालने, राइट द एलिमेंट A13 का मतलब क्या है, जो पहले वाला एलिमेंट होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरे वाला एलिमेंट होगा ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पहली रो तीसरा कॉलम A13, पहली रो हमारी ये वाली होगी और तीसरा कॉलम ये वाला होगा। तो A13 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 19 के बराबर होगी। तो जो A13 होगा वो हमारा 19 के बराबर होगा। सेकंड पूछा है इसमें A21 का मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो सेकंड रो कौन सी है, ये वाली सेकंड रो है, और फर्स्ट कॉलम ये C1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 35 के बराबर होगी। तो जो A21 होगा वो 35 के बराबर होगा। थर्ड पूछा हुआ इसमें A33 का मतलब क्या, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। अब तीसरी रो ये हमारी के R3 है, और तीसरा कॉलम C3 है। तो जो A33 की वैल्यू होगी वो -5 के बराबर होगी। तो A33 इज इक्वल टू -5। A24 बराबर, A24 का मतलब क्या, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये हमारे के सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम। तो जो A24 की वैल्यू होगी वो 12 के बराबर होगी। A23 का मतलब क्या, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये और थर्ड कॉलम। तो जो A23 की वैल्यू होगी वो हमारी के 5/2 के बराबर होगी।